बोर्ड्स खत्म हो गए और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर एडमिशन लूँ, तो आज ले चलता हूँ आपको इंडिया की बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू, जहाँ लगे 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक के पैकेज। LPU's final year student is placed at 1 crore package. Sir, I am a BTech Computer Science graduate from LPU. I recently got multiple job offers from top tech companies with packages around 8 figures. I have to emphasize that I did not pursue any other program after BTech from LPU. जहाँ से बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन और वुमेन जो कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, जैसे कि नीरज चोपड़ा सर, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट मैम, ये सारे लोग मतलब यहीं से एलपीयू से ही पढ़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है, चलो पूरी प्रोसेस शुरू से बताता हूँ। तो करना आपको कुछ नहीं है, सीधे अपना क्रोम खोलना है और वहाँ जाना है www.lpu.in पे। इसके बाद आपकी वेबसाइट हो जाएगी ओपन और यहाँ पर करना है आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक। इसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर और लॉगिन। आपको रजिस्टर पे अपना नाम डाल देना है, वैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस, देन अपना फ़ोन नंबर डाल के रजिस्टर कर देना है। नहीं, बट इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे कि अपना स्टेट सिटी डालने के बाद क्वालिफ़िकेशन अगर आपने 10th करा है तो जैसे डिप्लोमा हो जाते हैं काफ़ी कुछ 10th के बाद, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। 12th के बाद अगर आप कोई डिग्री करना चाहते हैं वो भी है। फिर आपने डिग्री कर चुके हो उसके बाद मास्टर्स करनी है, उसके लिए भी जैसे ग्रेजुएशन करनी है आपको, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी। फिर अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इतने सारे मतलब कोर्स देख सकते हो आप हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, मतलब इतने सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। इसके बाद आपको आई ऑथराइज पर क्लिक करके रजिस्टर कर देना है। अब देखो भाई, रजिस्टर तो आपने कर दिया, इसके बाद क्या प्रोसेस करनी है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जिस भी कोर्स में, जैसे मैं बीसीए में एडमिशन ले लिया है तो बीसीए सिलेक्ट कर लेना, या जो भी आप करना चाहते हो। और उसकी फ़ीस जो है 80,000 है। अब स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, कैसे उस फीस को कम करना है, उसकी प्रोसेस बताता हूँ। तो करना आपको कुछ नहीं है, सीधा लॉगिन करना है और एलपीयू नेस्ट जो है वो फिल कर देना है, जो कि करीब आपकी जो भी अभी तक पढ़ा है जैसे 9 से 12 तक वही सिलेबस आएगा। और आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा 3-4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को मिलेगा, जैसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, और जिसमें भी आप जैसे साइंस में थे तो साइंस सिलेक्ट करने को मिलेगी। और यही सब फिल करके आपको एक डेट मिल जाएगी, जैसे आपकी करीब फीस जाएगी अप्रॉक्स 800 टू 1000। उसके बाद आपका एक डेट सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब एलपीयू नेक्स्ट पेपर की एक डेट सेलेक्ट हो जाएगी। और ये पेपर आपको ऑफलाइन होगा, कुछ नहीं आएगा, जनरली 9 to 12 जो भी पढ़ा है आपने वही आएगा। और भाई एग्ज़ाम देते ही आपका करीब 10 से 15 दिन में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जिसके नंबर के बेस पे आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। जिसके बाद आपको जिस भी डिग्री में, मतलब जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है आप ले सकते हो, बट एडमिशन पे जाने के बाद आपको सब फिल करना पड़ेगा। और आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब सबमिट कर देना, क्योंकि फिर यहाँ के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी 12th की सारी चीज़ें लगेंगी, आपका जो भी अभी तक हुआ है, आधार, पैन, फादर, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ आप डिटेल्स वहाँ पे फिल हो जाएंगी। देखो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आपने नेशनल लेवल जीता है तो आपको एलपीयू में 100% स्कॉलरशिप मिलती है। आपका पढ़ना, रहना, खाना सब फ्री होता है। तो देखो भाई, एलपीयू में जो स्कॉलरशिप है वो 2-3 तरीके से डिवाइडेड है। जैसे पहला जो है वो एलपीयू शिक्षक सम्मान अनुदान। अब इसमें भी मतलब बहुत डिटेल में बताया गया है कि अगर आपके पेरेंट्स अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, फुल टाइम एक मतलब टीचिंग दे रहे हैं अपनी, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कुछ कैटेगरीज है जो कि आपको बता देता हूँ। देखो भाई, फर्स्ट कैटेगरी अगर आपकी लगी तो आपको देखो जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो नहीं लगेगी। इसी में आपको फाइनेंशियल जो है 20% बेनिफिट मिलेगा स्कॉलरशिप में। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी सेकंड लग गई तो आप दूसरी स्कॉलरशिप तो ले ही सकते हो, इसके अलावा ये वाली स्कॉलरशिप जो 20% लग रही है वो भी ले सकते हो। तो दूसरी स्कॉलरशिप है वो है एलपीयू की रक्षक सम्मान अनुदान, जिसमें मतलब आपकी फैमिली डिफेंस में है, सर्व कर रही है, जो कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, ये सारी मतलब आर्मी में हैं, आपकी फैमिली सर्व कर रही है, अपना सर्विंग दे रही है अपने देश को, तो आपको स्कॉलरशिप लगेगी। वो भी कुछ कैटेगरी में है, वो भी आपको बता देता हूँ भाई। इसमें 3 कैटेगरी होंगी, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला जो कैटेगरी है वो है टॉप अवार्ड्स, जैसे कि परमवीर चक्र मिला हो, आपकी फैमिली को परम चक्र मिला हो, तो आपकी जो फीस जाएगी वो 50% जाएगी प्रोग्राम, वो मतलब 50% स्कॉलरशिप मिलेगी और 30% प्रोग्राम फीस जाएगी। और अगर आपके
फैमिली में कोई सर्व कर रहा है, एलिजिबल है, डिपेंडेंट्स एक्सक्लूड है, तो 30% प्रोग्राम फीस जाएगी। और अगर आपकी फैमिली में कोई सर्व कर रहा है, ऑफिसर है, एलिजिबल है, तो आपकी जो 30% प्रोग्राम फीस जाएगी। जनरल पर्सनली मैं बता देता हूँ कि सर्विंग और रिटायर एंड देयर डिपेंडेंट्स, ये अगर हुए तो 20% प्रोग्राम फीस जाएगी और 20% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। भाई आपको एक दो चीज़ें और बता दूं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ग्रांट भी है। मतलब उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट अगर एलिजिबल है, मतलब उसमें स्किल्स है और कर पा रहा है, तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा LPU की तरफ से। ये 1 लाख रुपए आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा ये कि आप NIT या IIT में पढ़ने के लिए थोड़ी आपको हेल्प मिल जाए, इसलिए आपको LPU की तरफ से पूरा 1 लाख रुपए मिलेगा। भाई एक चीज बताना रह गई आप लोगों को कि अगर आप बोर्ड टॉपर हो तो आपकी स्कॉलरशिप पूरी 100% लग जाएगी। वेट किस चीज का है, जल्दी से फॉर्म फिल करो और मिलते हैं हम लोग LPU में।